परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय किया जाएगा। आज हमारा देश आजादी की सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर देश के कोने कोने में गणमान्य लोगों ने तिरंगा फहराया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया, जिसमें सबसे बड़ी सौगात बिहार के युवाओं के लिए रही, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क को घटाकर 100 रुपए करने का ऐलान किया। इसके साथ ही मेंस में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी अब कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। आपको बता दें कि ये कदम उन लाखों उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है जो सालों से सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल सरकार के इस फैसले का लाभ बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद और बिहार तकनीकी सेवा आयोग समेत सभी आयोगों की प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। इससे पहले इन परीक्षाओं के लिए अलग अलग फीस देने होते थे, लेकिन अब इसमें एक रूपता लाकर सीएम नीतीश कुमार ने आर्थिक बोझ को कम कर दिया है। इसका सीधा फायदा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के युवाओं को मिलेगा, जिन्हें अब भारी भरकम फीस की वजह से आवेदन करने से पीछे नहीं हटना पड़ेगा। इसके अलावा राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने, उद्योग लगाने के लिए कारोबारियों को सब्सिडी देने और दिवाली छठ पर दूसरे राज्यों से बिहार के लिए बसें चलाने की भी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार लगातार कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर बिहार की जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं और अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं को एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। अब मैं कुछ नई घोषणाएं करता हूं। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों के सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया गया। अब पहले क्या था, शुरू में हम लोगों ने तो कर दिया था 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, लेकिन 2020 में हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया। लेकिन आपको बता दें कि अब 10 लाख नौकरी वाला काम हो चुका, तो अब हो रहा है कि धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक लगभग 12 लाख भी हो जाएगा। अब 10 लाख रोजगार जिसको किया गया तो उसमें जो बढ़ने लगा, तो अब क्या था, पहले सोचा जा रहा था कि 38 होगा, लेकिन अब इस बार 39 तक हो गया, यानी अब इतना हो गया। तो अब 50 सोचा जा रहा था, तो एक का तो हो गया। इसके बाद आप समझ लीजिए 10 लाख रोजगार तो पूरा हो गया है, बाकी जो किया जा रहा है तो 50 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार होगा। तो एक एक तरह से ही काम होगा। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है, जो हम लोगों ने 2020 में तय किया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार, तो अब उसके बाद तो बढ़ ही रहा है, 50 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये 10-10-20 ही न था किया था, अब उसके बाद इतना हो रहा है। अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि इसके अगले 5 वर्षों में, इसके बाद जो होगा तो उसके अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय किया जाएगा। ये भी तय कर लिया गया कि उन सबको भी इतना किया जाएगा, इतना बढ़ाया जा रहा है।